कवि सम्मेलन अपने शिखर पर है। शिखर पर कलश रखने के लिए देश ये पहले चढ़ा देते हैं और उसके बाद धीरे से निकल लेते हैं। कार्यक्रम अपने बिल्कुल शिखर पर है, वाकई बड़ा आनंद है। हाँ, कह सकते हैं। कल्पना जी ने बेटियों पे इतना शानदार बड़ा आनंद आ गया। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के भावुक चेहरे हो गए हैं। भाई पीयूष ने भी बेटियों के बारे में एक दो छंद पढ़ा हो, मेडल लाने वाला। कुशल भी एक तरह से बेटियों के बारे में। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, कभी कभी लगा कि हम बेटों को माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, हमें गूगल से डाउनलोड किया गया है। ऐसे बड़ी दिक्कतें हो जाती है, लेकिन मैं क्या है कि इन सब दिक्कतों में पड़ता नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस वाला कभी हूँ राजू जी। और कॉन्फिडेंस वाला आदमी वो होता है आजकल कि फेसबुक पे कोई सुंदर सी लड़की आकर के हाय लिख देती है तो हम दर्जी के दुकान पे पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप लेकर। बहुत अच्छे। ये कॉन्फिडेंस वाला। मैं 4 लाइन से बात शुरू करता हूँ, पुराना छंद नहीं सुनूंगा, कुछ नया सुनाता हूँ आप लोगों को। स्वागत भैया। कि डिजिटल वाले युग, आज बड़ा बुजुर्गों की बात हुई। पवन जी सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, वो मूड में है आप। कि डिजिटल वाले युग का है बोलबाला, आज नेट से शिकारी दाना पानी ढूंढ रहे हैं। डिजिटल वाले युग का है बोलबाला, आज नेट से शिकारी दाना पानी ढूंढ रहे हैं। और नौजवान फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे हैं, रात दिन सपनों की रानी ढूंढ रहे हैं। और नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय, नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय, किस्सा न कहानी ना ही नानी ढूंढ रहे हैं। कि नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय, किस्सा न कहानी ना ही नानी ढूंढ रहे हैं। और भजन को छोड़ वेब सीरीज के फैन हुए बुढ़ाऊ बुढ़ाई में जवानी ढूंढ। तो ये होली का मौसम है और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि होली का मौसम ही मधुमास में आता है। और मधुमास का कारण भी यही है कि जितने भी बुजुर्ग हैं सब जवान हो जाते हैं। और ये गम वम कोरोना आज मैं देख रहा हूँ, मुझे सही में यकीन है भाई साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ये सोसाइटी के लोग, कितने लोग तो इसलिए भी आज कवि सम्मेलन में आए हैं कि बहुत दिनों बाद पड़ोसन का चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे मुस्कुराने वाले लोग जो कॉन्फिडेंस वाले हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंस में ही रहे। उनके पास किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। कोरोना का पहला दौर था, आप सब देख रहे होंगे, जब कोविड से ठीक होकर के भी लोग घर आते थे तो बड़ी खुशियां मनाई जाती थी, बड़ा आनंद आता था। मैं वहीं से एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए। अति आत्मविश्वास बहुत ठीक नहीं है। मैं कुशल लाल, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। कि घर वाले जश्न मनाने लगे खूब जब कोरोना से ठीक होके घर आए रामलाल। मुझे मालूम नहीं आप लोग भी आए होंगे तो अस्पताल में बाजा बजाया गया होगा, घर में भी खुशियां होगी। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। कि घर वाले जश्न मनाने लगे खूब जब कोरोना से ठीक होके घर आए रामलाल। नजदीकी दोस्त आए, खाए पिए नाचे गाए, इतनी खुशी मिली कि तर गए रामलाल। और अति उत्साही दोस्त फायरिंग करने लगे कि अति उत्साही दोस्त छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। कॉन्फिडेंस देखो कि अति उत्साही दोस्त छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। और रामलाल सब चिल्ला रहे थे, तभी एक गोली लगी मर गए रामलाल। आज तय करके आया हूँ, कोई पुराना छंद नहीं सुनाऊंगा, बहुत दिनों से आ रहा हूँ आपको। अच्छा है भैया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। 4 लोग बैठे, अभी बेटियों की बात हो रही है, मैं भी बेटियों की बात करता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी भी एक बेटी है और आप लोगों की पत्नी भी एक बेटी है। 4 लोग बैठे, रसिया के, चीन के, देखिए लड़ाई को मत जाइएगा, प्यार की बात है। रसिया के, चीन के, पाकिस्तान के और भारत के, बिल्कुल नया चंदो कि रूस वाले ने कहा कि रसियन महिलाएं, सब लोग अपने अपने देश के पत्नियों की तारीफ कर रहे थे, तब की बात है। कि रूस वाले ने कहा कि रसियन महिलाएं गरियाने के क्रियाकलाप पे चली गई।
रूस वाले ने कहा कि रसियन महिलाएं गरियाने के क्रियाकलाप पे चली गई। चाइनीज बोल पड़ा चाऊ माऊ पत्नियां पतियों के गर्दनों के नाप पे चली गई। कि रूस वाले ने कहा कि रसियन महिलाएं गरियाने के क्रियाकलाप पे चले गई। चाइनीज बोल पड़ा चाऊ माऊ पत्नियां पतियों के गर्दनों के नाप पे चली गई। पाकिस्तानी बोला यहाँ बेगमों का हाल सुनो, आपसे चली थी आज बाप पे चली गई। कि पाकिस्तानी बोला यहाँ बेगमों का हाल सुनो, आपसे चली थी आज बाप पे चली गई। कभी भारतीय बोला भारतीय बीवियां तो पतियों को पीटने में टॉप पे चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप बहुत ज्यादा सहमत लग रहे हैं। इनकी भी वही हालत है जो आपकी है। सबकी हालत ऐसे ही रहती है। स्वागत। तो ये स्थितियां हैं आजकल। बिल्कुल आप लोग आनंद लीजिए। मैं चाहता हूं कि होली के रंग में आ जाएं। और एक मैं हास्य का गीत विशुद्ध सुनाना चाहता हूं। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। बात लड़कियों को ये मैं वही ले चलूंगा आपको कि तुम जब तक मेरे पास रही। भैया सुनिएगा, आप भी पहली बार सुनिए, आशीर्वाद दीजिएगा, कोशिश कर रहा हूं। जय साहब। कि तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह, बहुत अच्छे। लोग कहते हैं कि हास्य के कभी कुछ बढ़िया प्रयोग नहीं करते। अब इससे बढ़ के प्रयोग क्या है कि इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। कॉलेज का पहला ही दिन था। बहुत सन्नाटा है, मैं समझ रहा हूं। चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो चुका है। ढक्कन खुलने वाला है। अब कुछ लोग सीधे डायरेक्ट आके उधर जाके बैठ जाते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, कविता सुनिए क्योंकि आपका ढक्कन उधर नहीं इधर है। बहुत अच्छे भैया। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। कॉलेज का पहला ही दिन था। कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नजरें टकराई थी। कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नजरें टकराई थी। मैं तुम्हें देख मुस्काया था, तुम मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे। रातों को नींद ना आती थी, फर्जी के सपने देखते थे। कि कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नजरें टकराई थी। मैं तुम्हें देख मुस्काया था, तुम मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे। रातों को नींद ना आती थी, फर्जी के सपने पलते थे। कक्षा में तुम पढ़ती थी पर मैं तुम्हें देखता रह जाता। प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तिहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था। मैं छाया, तुमको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। कि कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नजरें टकराई थी। मैं तुम्हें देख मुस्काया था, तुम मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे। रातों को नींद ना आती थी, फर्जी के सपने पलते थे। कक्षा में तुम पढ़ती थी पर मैं तुम्हें देखता रह जाता। प्रश्नों के बिना पढ़े उत्तर सब इम्तिहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था। मैं छाया, तुमको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। मैं घर में टूटा गया। मैं घर में टूटा गया, उसे सुन तुमने हंसी उड़ाई थी। फिर भी मैं तुमसे दूर रहूं, इसका अभ्यास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाई। तुम सेकंड ईयर में चली गई। तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया। बहुत अच्छे। तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया। तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से भटक गया। एक मिनट, आज ऐसे ही हो रहा है। और कविता पढ़ते पढ़ते अटक गया। आज ऐसे ही हो रहा है। कल्पना जी भाई ये कुशल रोड हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आ गया। स्वागत। मैं तो गड़बड़ी कराऊंगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे मुझे तो। स्वागत भैया। टेंशन मतलब आप अपने रोल में रहो। स्वागत। अगली बार आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या तो राजनीतिक कैरियर ही खत्म।
कि तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया, तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी, सारी दुनिया तेरी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया, दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा, कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया, तेरी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया, दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा, कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। तुम जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था, तुम हंस हंस कर बतियाती थी मैं रो रो कर बिल भरता था। सब कुछ न्यौछावर था तुम पर, जो कुछ घर से मैं पाता था, गोलगप्पे तुमको रोज खिला, घर पैदल पैदल जाता जितने दे दिए गिफ्ट मैंने जीवन भर नहीं पा सकोगी, मैं बहुत फटीचर था लेकिन तुमको आभास न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा था। तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा, तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी, सारी दुनिया से कटा रहा, हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए, उड़ते उड़ते अपने किस्से तेरे भाई तक पहुंच गए, वो मुश्तंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया, मैं बचकर भाग नहीं पाया, गैंडे ने ऐसा जकड़ लिया। तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा, तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी, सारी दुनिया से कटा रहा, हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए, उड़ते उड़ते अपने किस्से तेरे भाई तक पहुंच गए, वो मुश्तंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया, मैं बचकर भाग नहीं पाया, गैंडे ने ऐसा जकड़ लिया, फिर ले डंडा इतना धोया तेरा भाई ने, हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई ने। कि फिर भी मैंने हिम्मत रख करके प्रेम पत्र भेजा तुमको, तुमने जवाब जो नहीं दिया तो फिर कुछ खास न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं, दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं, याद मुझे हरदम कि तुम एक दिन खुद मिलने आओगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाओगी, पर एक रोज कुरियर जो आया बची खुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी। कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं, दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं, याद मुझे हरदम कि तुम एक दिन मिलने आओगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाओगी, पर एक रोज कुरियर जो आया बची खुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का, मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया, तुम धन्यवाद बोली जब मैंने तुम्हें लिफाफा पकड़ाया। कि मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया, तुम धन्यवाद बोली जब मैंने तुम्हें लिफाफा पकड़ाया, उस दिन से तुमको भूल गया तो फर्स्ट ईयर में टॉप किया, जितना होना था नाश हुआ पर सत्यानाश न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब एकदम समापन वाली स्थिति में हूँ और मैं 4-6 आप सब लोगों से होली का जोगीरा पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल नया नया है मेरे साथ। उससे पहले बाबा सुनेंगे हम। क्या बाबा? बाबा जो आपने गाया था बाबा, जो बाबा चल रही है यूपी में बाबा, अरे वो तो याद नहीं है, वो तो सुनाते अभी सुनाते हैं आपको, सुनिए मजा दीजिए, ये उसी का छोटा भाई है। स्वागत सुनो छोटा भाई, सुनिए मजा दीजिए, आनंद लीजिए। कि टोटी हो गई छिन्न भिन्न, टोटी हो गई छिन्न भिन्न और हाथी हुआ बीमार, साइकिल पर पड़ी जोर से बुलडोजर की मार, जो मीरा सारा लड़कों सुन लो अगर तुम्हें है लैपटॉप की याद,
अरे लड़कों सुन लो, अगर तुम्हें है लैपटॉप की आस, करना होगा 12वीं के बाद में इंटर पास। बीजेपी का बाजा चले बजाने जो उस्ताद, बीजेपी का बाजा चले बजाने जो उस्ताद, तकिए में मुँह छिपा रो रहे हैं स्वामी प्रसाद। योगी जी से कहे मुलायम बाबा रखना ध्यान, कि योगी जी से कहे मुलायम बाबा रखना ध्यान, लड़कों से गलती हो जाती है अक्सर श्रीमान। एक बहू रह मुस्काए, इशारा समझिएगा, कि एक बहू रह मुस्काए एक बहाए नीर, एक बहू रह मुस्काए एक बहाए नीर, नेताजी पाए हैं भैया वाह गजब तकदीर। जो मीरा सारा बच्चा के संग चच्चा आए लगे रहे दिन रैन, कि बच्चा के संग चच्चा आए लगे रहे दिन रैन, पर चच्चा बन गए पनौती बच्चा है बेचैन। जो मीरा सारा सुन्न हो गया हाथ, सुन्न हो गया हाथ गिर पड़ा हाथी है बेहोश, सुन्न हो गया हाथ गिर पड़ा हाथी है बेहोश, लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ नारे ने भर दिया जोर। जुबीरा तो यह होली का पर्व था और आप सब लोगों को जुबीरा के रंग में रंगाया गया। और मैं चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन को यही विश्राम किया जाए। राजू जी क्या कुछ और मन है तो आप बताइए। जब एक छंद सुन लीजिए। हाँ एक स्वागत भैया, स्वागत। राजनीति का कोई मतलब नहीं, हमारे घर की स्थिति सुनिए। स्वागत। सबसे पहले भाजपाई रही, सबसे पहले भाजपाई रही, मुझे देखकर फूल रिझाने लगी, कि सबसे पहले भाजपाई रही, मुझे देखकर फूल रिझाने लगी, फिर मैडम की सरकार हुई तब हाथ से चाय पिलाने लगी, एक बार उसे अखिलेश जमे तब साइकिल रोज चलाने लगी, एक बार उसे अखिलेश जमे तब साइकिल रोज चलाने लगी, अब केजरीवाल से प्रेरित है घर वाली ही झाड़ू दिखाने लगी। और एक अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूँ। लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बिहार के लोग बड़ा तुरंत जवाब दे देते हैं, और जब से एंटी रोमियो आए लोग कह रहे थे कि प्यार वार से बड़ा दूर रहते हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, एक छंद मैंने जो कहा मैं वही सुनाता हूँ, कि एक बार किसी ने कहा था मुझे, कि एक बार किसी ने कहा था मुझे, तुम यूपी के लोग नहीं डरते, तुम लोग बड़े पिछड़े हो अभी, तुम प्रेम की पूजा नहीं करते। हम बोल उठे प्रेम पूज्य हमें, कि हम बोल उठे प्रेम पूज्य हमें, पर साथ में लड्डू भी है धरते। हम बोल उठे प्रेम पूज्य हमें, पर साथ में लड्डू भी है धरते। जब प्रेम से बात नहीं बनती तब पीछे की पूजा भी है करते। जब प्रेम से बात नहीं बनती तब पीछे की पूजा भी है करते। एक बार गांव में, एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ दिए। बिल्कुल अंतिम छंद है। खाना खाने से पहले अगर व्यायाम करना चाहते हैं तो एक बार करना, सब खाना ज्यादा खा पाएंगे। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। और संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। और भाई ने अंतिम छंद के लिए कहा है स्वच्छता मिशन बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं आप सब लोगों को बता दूं, इस बार नोएडा तीसरे स्थान पर, भैया सही कह रहा हूं ना, पूरे देश में प्रथम स्थान पर नोएडा आया है स्वच्छता मिशन में, जिसमें सर्वाधिक योगदान, मैं कहता हूं मेरा मानना है सर्वाधिक योगदान आदरणीय भैया श्री एस सी मिश्रा जी का। जोरदार तालियां बजाइए।
धरती के लिए, स्वच्छता के लिए अगर मैं भी कुछ कर पाया हूँ तो मेरा भी सौभाग्य है। अगर आप लोग उचित समझते हैं तो एक आध बार तालियां मेरे लिए बजा दें। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि स्वच्छता मिशन के लिए मैंने एक बार जो किया भाभी जी, वो कोई नहीं कर सकता। शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया, हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार संभल संभल के फिसल गया। कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया, हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार संभल संभल के फिसल गया। कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड, एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्त से घुसा तो मन अपना मचल गया। कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्त से घुसा तो मन अपना मचल गया। अब थूकना था मुझे पर देश हित के लिए मैं वंदे मातरम बोल सबको निकल गया।